किसने डिसाइड किया कि पूरा गाना हिंदी में होगा और 2 लाइनें बंगाली में होगी फॉर अ मोर यूनिवर्सल अपील टू द एल्बम? एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं चाहती थी कि ये गाना शुड बेसिकली, व्हाई शुड इट ओनली गो आउट टू my music lovers in Kolkata, in Bengal. yeah. So it should go out to everybody. बॉलीवुड के गानों का जहाँ तक सवाल है, यू गॉट टू मीट म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड ड्रॉप हिंट्स या ओपनली आस्क फॉर वर्क, या वर्क जस्ट कम्स वॉक्स टू यू? No, I think you always have to express the eagerness, because I am in the receiving position here where मैं तो गाने बनाती नहीं हूँ, मुझे तो गाना मिलेगा, तो जब तक मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि मुझे आपके साथ काम करना है, या आई रियली लुक अप टू योर वर्क, या मैं रियली चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें गाने का, तब तक शायद नहीं मिलेगा। कुछ पता नहीं होता कब फ़ोन आ जाए। रात के 12 बजे भी सैटरडे मैंने रात के 11:15 बजे रिकॉर्ड किया है। अच्छा, मतलब इमीडिएटली कॉल आया कि ये रिकॉर्ड करना है? 11 बजे उनका फ़ोन आया था मुझे, तोशी का फ़ोन आया था कहने के लिए कि एक गाना है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं, बट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग। आई थिंक अगर आप आके इसको एक गिव इट अ शॉट। सिर्फ 11 बज रहे हैं और मेरे घर पे आई रिमेंबर एक हाउस पार्टी मेरी बहनों की चल रही थी, और मैंने कहा था कि मैं छोड़ के नहीं आ सकती, आई एम सपोज टू बी सुपरवाइजिंग, मैं क्या करूं। फॉर्चुनेटली डायरेक्टर शशांक खैतान भी थे वहाँ पे, उससे कहा कि डोंट वरी, आप हाउस पार्टी से निकल के स्टूडियो में आके पार्टी ही करने वाले हो, सो इट्स ओके, वन पार्टी टू अनदर, जस्ट कम। सो इस तरह से भी होता है, इट्स दैट अनसर्टेन ऑल्सो। तो ये पार्टी का माहौल यहाँ भी क्रिएट हो जाए जी। 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा, रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा, लखां ने आ पैर तेरे मोगे वाली ऐ सवेरे, शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहिंदी ऐ कुड़ी, सैटरडे करदी रहिंदी ऐ कुड़ी, सैटरडे करदी रहिंदी ऐ कुड़ी। ये जो आपको मस्ती लानी पड़ती है, that is also so much like acting? Absolutely. It's your voice acting, I think. Absolutely. Correct ना? बस वो माइक के पीछे अगर हम एक्टिंग नहीं करेंगे तो फिर सामने वो नहीं आ पाएगा। Exactly, and वो फिर फ्लैट सा गाना लगेगा। बिल्कुल। And then the actress, because actress का मूड आप लोगों को अपनाना पड़ता है। जी। तो ये ब्रीफिंग आप लोगों को मिलती है? बिल्कुल सिचुएशन समझाई जाती है, कैसे होता है, क्या किसके लिए गा रहे हैं बताया जाता है, सो दैट यू ट्राई एंड बिकम एज क्लोज टू दैट कैरेक्टर। और इसके पीछे आई थिंक एक एक्सरसाइज है। जब मैं बहुत छोटी थी, 9 साल की, तो मैंने आई बिकेम अ पार्ट ऑफ लिटिल वंडर्स, लिटिल स्टार्स, जो कल्याण जी आनंद जी का ग्रुप था। तो मैं दिल्ली से ट्रैवल किया करती थी ट्रेन में, उनके बॉम्बे जाके उनके साथ में ग्रूमिंग करते थे, वो कितनी सिखाते थे। ये चीज़ उन्होंने बहुत सिखाई, मेरी डिक्शन ठीक करने की कोशिश करी उन्होंने, वो अखबार पढ़वाते थे। मैं आपको बता दूं, आपकी डिक्शन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप हिंदी बात करती है, इतनी शुद्ध हिंदी बात करती है, आज की जनरेशन में बहुत रेयर क्वालिटी है ये। जी। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, एक मेडली, आपके गानों की मेडली हो जाए। अभी तो मिली हो, अभी ना करो संभलने की बात। And one of the most recent ones from 2 states. इसकी उसकी कौन किसकी यारा दा ईमान, विस्की उस पे चिकन हो तो होर वधिया, प्रिटी फेस जिथे जट ऑलवेज, उथे मामला डन हो तो होर वधिया। फैंटास्टिक आकृति, ऐसे तो हम सुनते जा सकते हैं अगर वक्त की पाबंदी नहीं होती। Years wishing you the very best for Kolkata Diaries. Thank you. And may the start of a trend, Kolkata Diaries के बाद मुंबई डायरीज, दिल्ली डायरीज, अमृतसर डायरीज, जलंधर डायरीज, बैंगलोर डायरीज, ऐसे निकलती जाए, एंड जो आपका और जी ग्रुप का साथ है वो और भी पनपता रहे। Thank you so much, sir. It's been an honor talking to you. Thank you. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।